सरकार कोई भी आए, पब्लिक को विकास चाहिए। देखा जाए किसकी आती है, क्या बताया जाए। भाई जनता का मूड है, कहाँ किसको कौन देगा। मगर जूजियो वाला जो जमीन है, वो जमीन का कोई नीला नहीं हुआ। ये सब आदमी जनता परेशान है। किस मुद्दे पे आप वोट दोगे? शिक्षा के बेस पे। माहौल देखिए, नर्सिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी माहौल नहीं है। उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी ही नजर नहीं आ रहा है। अच्छा माहौल है। क्यों दादा, क्या सोच रहे हैं? भी वही सोच रहे हैं भाई। जातिवाद टूट जाएगा और राष्ट्रवाद पे उठ पड़ेगा। अवध की लड़ाई की जंग अब दिन प्रतिदिन रोचक होती जा रही है। इस वक्त मैं गोरखपुर में एक सिटी बस में सफर कर रहा हूं और ये बस गोलघर होते हुए मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रही है। जो गोलघर की मार्केट है उसको अगर मैं दिखाऊं तो वो बिल्कुल खुली हुई है, चारों तरफ रंगत छाई हुई है। बस में मेरे साथ जो यात्री हैं वो सफर कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या है इस बार का चुनावी माहौल और क्या वो सोच रहे हैं चुनाव को लेकर। भाई साहब, क्या स्थिति है इस बार? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ के जो मुख्यमंत्री हम लोगों के श्रद्धेय योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी ही नजर नहीं आ रहा है। अच्छा माहौल है। क्यों दादा, क्या सोच रहे हैं आप? भी वही सोच रहे हैं भाई। क्या? भारतीय जनता पार्टी है इस समय योगी जी के नाते। योगी जी के नाते है भैया? हाँ, योगी बाबा। योगी बाबा। क्यों योगी जी को क्यों आप लोग चाह रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम किए हैं? जैसे सिटी बस हुआ, ये सड़कों का हुआ, तमाम काम किए हैं। वो बहुत काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। है दादा, आप क्या सोच रहे हो अब की बार? बहुत बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, सबको बाबा को विजयी बनाना है। बाबा को विजयी बनाना है एकदम है? हाँ, क्या किए हैं बाबा? बाबा बहुत से काम किए हैं। ये बस चलवा रहे हैं, रोड बनवाए हैं, पैसा दिए हैं मकान बनवाने के लिए, राशन फ्री में दे रहे हैं। और इससे बढ़िया क्या चाहिए? है दादा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। महाराज जी को इस समय विजयी अब की फिर बनना है और मुख्यमंत्री भी बनना है उनको। देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजर कारखाना लगवा दिए, एम्स बनवा दिए, रोड फर्स्ट क्लास बनवा दिए। ये बस में हम जहाँ सवार हैं ये भी उन्हीं का देन है कि बस का भी हर एक चीज, राशन वगैरह सब चीज फ्री जो मिल रहा है ये महाराज जी के चलते मिल रहा है। महाराज जी के चलते। अच्छा, ये एक चीज ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि जो यूथ है इस समय रोजगार के मुद्दे को लेकर सबसे अधिक परेशान है। आप यूथ हैं तो इस बार वोट किस पे देंगे, रोजगार पे कि अन्य मुद्दे? रोजगार की बात अगर हो रही है तो सपा और बसपा दोनों 10 साल में जितना रोजगार दिए, 2.5 लाख दोनों नौकरी दिए। 1.5 लाख सपा दी थी और 1 लाख बसपा दी थी। अकेले महाराज जी ने 4.5 साल में 5.5 लाख नौकरियां दी हैं सरकारी क्षेत्र में, ये और प्राइवेट की बात नहीं है। तो ये बताइए कि रोजगार की बात हो, यूथ की बात हो या विकास की बात हो तो कौन किसके, महाराज जी के पास तो जाएंगे लोग। तो महाराज जी पूर्ण बहुमत से फिर सरकार योगी जी की बन रही है और मुख्यमंत्री भी वही बनेगा। जय जय है। जय जय क्या, पूरा बम बम है। दादा ये बताएं आप कि महंगाई से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्या होगा इस बार चुनाव मुद्दा? महंगाई जहाँ खर्च रहेगा वहाँ महंगाई रहबे करेगा। कहने का मतलब है कि जब रोड हम बना रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं और क्या बोलता है इतना राशन फ्री दे रहे हैं, मकान 2.5 लाख रुपया वैसे भी दे रहे हैं, तो ये सब आखिर महंगाई कहाँ से आएगी? सरकार कोई रुपए की एकदम भूईधरा नहीं बनाई है। उसको सरकार को कुछ न कुछ महंगाई हमको झेलना पड़ेगा। हम साइकिल से चलते रहे हैं, 4 पहिया चलेंगे तो तेल का खपत होगा तो महंगाई बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं दादा, क्या सही कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही। हम लोग तो एकदम महाराज जी के साथ, पूरा टोटल महाराज जी के साथ। कुछ किए हैं काम? महाराज जी बहुत काम किए हैं। महाराज जी को एक बार और मुख्यमंत्री बना करके देखिए। पूरा गोरखपुर में जो है चारों तरफ जो है जगमग जो है, जो आप देखिए सोडियम लाइट, रूट लाइट, बिजली, पानी जो है, कारखाना, सब चीनी मिलें, सब महाराज जी कितना काम कोई दूसरा नहीं किया है। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किए हैं।
क्यों भाई साहब, रोजगार के मुद्दे पे बात हो रही तो कह रहे हैं रोजगार बहुत दिए हैं रोजगार। देखिए सर, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और रोजगार की बात है तो उन्होंने रोजगार दिया है, ठीक, लेकिन रोजगार का जो टाइम है, जब फॉर्म निकल रहा है, फॉर्म भरने से लेकर उसकी पोस्टिंग तक, ये बहुत लंबा ड्यूरेशन जा रहा है। ठीक, वो ड्यूरेशन कम होना चाहिए। सरकार को समय के अनुसार जो भी अपनी वैकेंसी है, भर्तियां, उसको स्पष्ट रूप से कराएं। ठीक, और काफ़ी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं, बाबा प्रयास कर रहे हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, मेडिकल के भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कुछ नर्सिंग स्टूडेंट के भी पक्ष में उन्होंने काम किया है, लेकिन उसमें रिजर्वेशन कुछ चीजें लगा दी हैं। कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, लेकिन तो माहौल क्या है? माहौल देखिए, नर्सिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी माहौल नहीं है, काफी स्थितियां गड़बड़ी चल रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो रिजर्वेशन है, जैसे उसमें 90% फीमेल को लगा दिया गया, 10% मेल को, ये चीजें सही नहीं है। तो सरकार किसकी आ रही है? सरकार देखिए, योगी जी की आएगी या सपा की आएगी या बसपा की है, जो भी काम। आप क्या सोच रहे हो? मैं देखिए, हम योगी के ही सपोर्ट में हैं, योगी जी के ही सपोर्ट में। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो? आप एक लड़की भी हो, सुरक्षा के मुद्दे पे सवाल होते रहे हैं, तो क्या माहौल है सुरक्षा को लेकर? बहुत अच्छा है। लड़कियां सुरक्षित हैं? जी, पहले से बहुत ज्यादा। पहले से बहुत ज्यादा? अच्छा, तो आप अगर वोट दोगी तो किस मुद्दे पे दोगी? योगी जी को। योगी जी। मुद्दा कौन सा रहेगा? विकास रहेगा, रोजगार रहेगा, किस मुद्दे पे आप दोगे? यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं ये तो बता ही रहे हैं। अम्मा, वोट पड़े जात बा तो क्या है स्थिति इस बार? हमको ये स्थिति है कि इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, ये हमको बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी ये है, आज जो भी महंगाई है, तो मान लीजिए वो अपने घर से ठप्पा मार के नहीं जनता को देंगे, हमसे आपसे उनसे लेंगे तभी देंगे, तो उससे मना कह रहे हैं कि वो बड़ा गलत काम कर रहा है। हमारे देखने में अच्छा काम कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं? कौन माँ अच्छा? अरे आप क्या बोले, समझ कौन अच्छा कर रहा है बताओ तो? हमारा तबीयत खराब है, हम नहीं बोल पाए। अच्छा, तो अभी जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि अच्छा काम हो रहा है। भाई साहब, आप ये बताएं कि जो है इस बार गोरखपुर, अभी लोग विकास, रोजगार और किस मुद्दे पे गोरखपुर और पूर्वांचल जा रहा है इस बार? टोटल विकास के मुद्दे पर जा रहा है। पूर्वांचल का विकास, चाहे हर जिले का, उत्तर प्रदेश में सारी जो सड़कें 5 मीटर की थी 7 मीटर की हो गई, गांव-गांव तक कनेक्टिविटी हो गई, लोगों का विकास हुआ है। गोरखपुर में खास तौर पे, पूर्वांचल में तो एम्स हो गया, आपका फर्टिलाइजर हो गया। विकास के मुद्दे पर यह सरकार फिर पूर्ण बहुमत से आएगी। आप किस मुद्दे पर? सब सही है, शिक्षा के मामले में सही है और सारी चीजें सही हैं लगभग, अपने बाबा के जमाने में। बाबा के जमाने में? हाँ। किस मुद्दे पे आप वोट दोगे? शिक्षा के बेस पे। तो क्या सोच रहे हो, मौजूदा सरकार कैसी है? अच्छी है, बस नौकरी दिला दे, बात खत्म। नौकरी दिला दे, तो उम्मीद है कि सरकार में मिलेगी? शायद कंफर्म 50-50। ये रैपिड रेस दिल्ली मेरठ के बीच 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। रोज ये परेशान करते थे राजेंद्र अग्रवाल जी, रोज लखनऊ धमक पड़ते थे कि इसके लिए सहमति दीजिए, पैसे की व्यवस्था करिए। भाइयों बहनों, सत्यवीर त्यागी जी, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी लगातार पीछे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। और चलिए, एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, इसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, कन्हैया पर स्याही फेंकने की कोशिश। कांग्रेस मुख्यालय में हुआ हंगामा, स्याही फेंकने वाले युवक की पिटाई। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, स्याही फेंकने की कोशिश की गई है, कन्हैया पर ये स्याही फेंकने की कोशिश की गई है। और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, कांग्रेस मुख्यालय में ये हंगामा हुआ है, हंगामे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में हंगामा हुआ, कन्हैया पर स्याही फेंकने की कोशिश की गई
और हाथापाई भी करते हुए आपस में नजर आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और स्याही फेंकने वाले युवक की पिटाई की गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि हंगामा किस वजह से हुआ ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन लगातार ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस मुख्यालय में जमकर हंगामा हुआ और कन्हैया पर स्याही फेंकने की कोशिश की गई। स्याही फेंकने वाले युवक की पिटाई की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि हंगामे की वजह भी पता नहीं चल पाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। स्याही फेंकने की कोशिश की गई कन्हैया पर और स्याही फेंकने की कोशिश के बाद स्याही फेंकने वाले युवक की जमकर पिटाई की गई। हालांकि लोग बीच बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और चलिए सीधे आपको मेरठ लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मेरठ में उपद्रव हुआ था, तब ये दंगा कराने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों लड़कों की जोड़ी गायब थी, तब गायब थी। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना। इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। विकास का पैसा आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिए थे और इसीलिए इनको बुरा लगता है, विकास इनको बुरा लगता है, गरीब की मदद बुरी लगती है। सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, जब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो इनको बुरा लगता है। इनकी संवेदना गरीब के प्रति नहीं है, दलित और वंचित के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना माफिया के प्रति है, दंगाइयों के प्रति है, अराजक तत्वों के प्रति है और सोफीगंज के माफियाओं के प्रति भी है। भाइयों बहनों, आज यूनियन बजट, केंद्र सरकार ने अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। वार्षिक बजट में मालूम है क्या प्रावधान है? 80 लाख गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था, 60 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था, हर घर जल योजना, हर घर में पाइप से शुद्ध पेयजल, आरओ का पानी हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था। यानी शुद्ध पेयजल का मतलब आधी से अधिक बीमारी समाप्त। यानी ये प्रावधान किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाईवे, रेलवे, नए एयरपोर्ट का निर्माण, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण। हम तो यहां पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। हमारे यहां का युवा खेल में फिर से ओलंपिक का मेडल जीत करके लेके आएगा। और हम लोगों ने तो मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अब दंगा नहीं बल्कि यहां के कलाकारों के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे फिल्म सिटी भी बना दे रहे हैं। फिल्म सिटी यहां, और कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से निकल रही है अब तो। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है, विकास है तो माफियाओं की छाती पे बुलडोजर भी चल रहा है। समाज का समग्र विकास, गरीब का उत्थान, किसानों के उन्नयन के लिए कार्य, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, नौजवान के रोजगार की व्यवस्था,
लेकिन साथ साथ माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है, तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच आया हूं कहने के लिए, आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जितने भी संस्थान थे, कांसी राम जी के नाम पे जितने संस्थान थे, इन्होंने सबका नाम बदल दिया। हमारी सरकार आई, आपने देखा होगा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए सभी प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर दिया। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, मऊ में भव्य स्मारक, दिल्ली में भव्य स्मारक, जहां उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर भव्य स्मारक के साथ साथ उस बिल्डिंग को खरीदा और अनुसूचित जाति के जो नौजवान इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, उनके लिए छात्रावास के साथ साथ वहां पर उनके लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था वहां की है। नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली थी, वहां पर भव्य स्मारक, और जहां पर उनकी अंतिम यात्रा निकली थी, मुंबई में चैत्य भूमि में भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किसी ने बनाया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। ये लोग, सपा वाले लोग, ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए खतरा है। कैसे? एक तरफ मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी हुई है, और दूसरी तरफ राम भक्तों के खून से भी ये टोपी रंगी हुई है। इसलिए सतर्क रहना, इनसे दूर भी मत पटकने देना। और इसलिए सावधानी और सतर्कता के लिए ही आज मैं आया हूं। किठौर में श्री सत्यवीर त्यागी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, सत्यवीर त्यागी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, आपकी बात को लखनऊ तक पहुंचाने का काम करेंगे। असली काम सरकार को करना है, और सरकार दमदार चाहिए, दमदार सरकार जो विकास भी करा सके और दंगाइयों से ठीक ढंग से निपट सके। दंगाइयों के सामने दुम दबाने वाली सरकार नहीं। ये सपा बसपा के लोग तो दुम दबा करके दंगाइयों के सामने मौन हो जाते हैं। हमें दुम दबा करके चलने वाली सरकार नहीं, हमें सोच ईमानदार और काम दमदार वाली सरकार चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, और एक दमदार सरकार के लिए सत्यवीर त्यागी का जीतना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं सत्यवीर त्यागी से? सभी लोग, यहां पे हमारे ग्राम प्रधानगण भी हैं, ये सभी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने सत्यवीर त्यागी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में श्री सत्यवीर त्यागी जी को समर्थन किया है। ये हमारे जितने भी ग्राम प्रधान है सब जाटो समुदाय से हैं, और आज मैं उनका अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए इस मंच पर आए हैं। और मैं इसलिए आप सबसे, सभी लोग सहमत हैं सत्यवीर त्यागी चुनाव जीत के जाएंगे? आश्वस्त होकर के जाओ। सभी लोगों से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई हरवीर पाल जी से निवेदन करूंगा कि वो सबका धन्यवाद अदा करें, सबका धन्यवाद देकर के। सुन रहे थे, विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। चुनाव को लेकर भी कई बड़ी बातें की हैं। यहां पर सीएम
योगी आदित्यनाथ ने। मंत्री स्मृति ईरानी ने छुए मुलायम सिंह यादव के पैर। बजट सत्र के मौके पर दिल्ली